प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक सब्जी वाला था। सारी सब्जियों की दुकान ही समझ लो, अपनी एक साइकिल के ऊपर लाद कर वो गली गली में बेचा करता था। उसका एक तकिया कलाम था, भगवान। वो हर एक को जो भी आता था उसके नजदीक पूछता था सब्जियों के बारे में, या खरीदने आता था तो भगवान के नाम से ही सबको अभिहित करता था, संबोधित करता था। जैसे किसी ने कहा कि भाई साहब हरा धनिया है क्या, तो बोलता था हाँ भगवान, ताजा ताजा हरा धनिया है, सिर्फ 10 रुपए जुड़ी। कोई पूछता था करेला है क्या, शिमला मिर्च है क्या, तो सभी को वही जवाब देता था। ऐसा ही प्रत्युत्तर में बोलता था कि भगवान एकदम ताजा है, लीजिए। लोग भी धीरे 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 उसको भगवान के नाम से ही अभिहित करने लगे, संबोधित करने लगे। एक दिन मैंने पूछ लिया कि भाई तुम्हारा कुछ असली नाम भी है या नहीं है? तो कहने लगा भगवान है ना। मैंने कहा क्या है? भैयालाल पटेल के नाम से मुझे जानते थे, मैं गांव का हूं, मजदूरी कर कर पेट भरता था, पढ़ा लिखा नहीं हूं, अनपढ़ हूं, अंगूठा छाप हूं। हमारे गांव के अंदर एक बहुत बड़े संत महात्मा आए थे। चतुर्मास के अंदर 4 महीने उनके लगातार प्रवचन चलते रहे, पर वे उपदेश मेरे सर के ऊपर से निकल जा रहे थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था उनकी ज्ञान की बातें, पर एक बात मेरे दिलो दिमाग में फिट बैठ गई, और वो ये, उन्होंने कहा था कि हर एक इंसान के अंदर तुम भगवान देखने की कोशिश करो, तुम्हें जरूर भगवान नजर आएगा। बस यही बात उस 4 महीने के प्रवचनों के दौरान मैंने अपने जीवन में उतारी, और तब से मैंने सभी को भगवान के नाम से ही संबोधित करना शुरू कर दिया। दोस्तों, हमारा जीवन प्रतिध्वनि से परिपूर्ण है। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हमें सुनने को भी मिलता है। आप किसी का आदर करोगे, सम्मान करोगे, सत्कार करोगे, सामने वाले के मन में भी आपके प्रति उसी तरह का आदर, सत्कार और सम्मान जागृत हो जाता है। आप किसी के लिए मन के अंदर प्रतिरोधात्मक और प्रतिशोधात्मक भावना सोचने लगते हो ना, सामने वाला भी वैसा ही सोचने लगता है। छोटी सी नसीहत, छोटी सी बात उस सब्जी वाले ने हमें सिखा दी कि सबको भगवान का दर्जा दो, क्योंकि जैनिज्म में भी कहा है अप्पा सो परमप्पा, अर्थात ये तो अर्धमागधी भाषा हुई, आत्मा ही परमात्मा है। हमारी ही आत्मा परमात्मा है, परमात्मा भी हमसे दूर नहीं है। दोस्तों, जरूरी है उस परमात्मा को ढूंढने की, खोजने की, पहचानने की और जानने की। भगवान कहीं दूर नहीं, भगवान हमारे घट के अंदर ही है, बस उसे देखो तो सही, झांक कर। कस्तूरी मृग, जब उसे कस्तूरी की सुवास आती है, खुशबू आती है, तो वन के अंदर उस खुशबू को प्राप्त करने के लिए भागता है, दौड़ता है, पर उसे पता नहीं कि यह खुशबू मेरी नाभि में से आ रही है, क्योंकि उसकी नाभि में ही वो खुशबू दबी हुई है। बस भगवान कहीं बाहर नहीं, भगवान हमारे भीतर है, उसे जानने की कोशिश करो। दोस्तों, उस सब्जी वाले ने बहुत सुंदर सा पाठ पढ़ाकर वो निकल गया, पर उसने अपने जीवन में उतारा। वो कहने लगा कि जिस दिन से मैंने ये सूत्र अपने जीवन में उतारा, उस दिन से मेरे दिमाग ही पलट गए। मैं पहले टोकरी में सब्जियां बेचता था, आज धीरे 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 पूरी दुकान मेरी साइकिल के ऊपर आ गई। आज मैं साइकिल के द्वारा फटाफट जितनी ज्यादा गलियों में जा सकता हूँ, घरों में जा सकता हूँ, पहुंच सकता हूँ, मैं पहुंचता हूँ। और कोई भी माँ, बहन, बेटी, भाई साहब, दादाजी मिलते हैं तो मुझे भी उसी तरह से आदर की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि मेरा नजरिया देखने का वैसा ही है। दोस्तों,
बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की सुंदर सुंदर छोटी छोटी कहानियाँ आप प्रतिदिन मेरे इस चैनल के ऊपर सुन सकते हो। प्रणाम।